जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को अच्छे बीजों के प्रति जागृत करना एवं उन्हें कुछ मात्रा में बीज प्रदान करना ताकि वो अपने कृषि में अच्छी गुणवत्ता का बीज उपयोग कर सकें, अधिक पैदावार ले सकें। उनको विभिन्न विषयों से अवगत कराया गया। विभिन्न विषय वस्तु विशेषज्ञ के वैज्ञानिक यहाँ पर आए, उन्होंने अपना नॉलेज शेयर किया कि कैसे बीजों का बोना है, कैसे खेत तैयार कर। माध्यम से हम लोग यहाँ पे बीज वितरण करते हैं। तो 2 योजना चलती है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परियोजना। उसके तहत हमारे संस्थान से मुफ्त बीज वो सैंपल के रूप में दिया जाता है, एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि लोग उसको लगाएं और उसको समझें कि सरकारी सिस्टम में भी जो बीज हैं वो अच्छी बीज हैं और आज के नई वैरायटी है जो इस रीजन के लिए, क्षेत्र के लिए बनाई गई है। सर, जो ठंडी के मौसम में जो पाला जो मार देता है, हाँ जी, जब कोहरा पड़ता है तो वो फफूंदी करता है। जब इसीलिए कोहरा पड़ने लगता है या कुआसा आने लगता है तब ये बीमारी आती है तो 1-2 पौधे से ही ये शुरुआत होता है। अच्छा। और बहुत जल्द, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर पूरे खेत में फैल जाता है। ही हमारे खेत में 1-2 पौधे में ये बीमारी दिखे, सबसे पहले तो वो पौधे को हमें कबाड़ देना है, कबाड़ के फेंकना है। और दूसरा चीज़ क्या करना है, जैसे कि कुछ फंगीसाइड्स हैं, जैसे फफूंदीनाशक है, मेटालेक्सिल और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है, साइमोक्सानिल और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है, फॉसिटाइल एल आता है, डाइमिथामोर्प आता है। तो जैसे मेटालेक्सिल मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन या साइमोक्सानिल मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन हुआ तो इनका उसका छिड़काव करना है हमें 14 दिन या 15 दिन के अंतराल में। और इन्होंने बताया कि भाई आलू को जो पाला जो मार देता है, जैसे ठंडी के मौसम में ज़्यादा कोहरा, घना कोहरा होने के कारण, तो उससे बचाव कैसे कर सकते हैं और दवाइयों का भी नाम इन्होंने बताया। तो हम यही हमारा कहना है यहाँ के किसान को भी, चूँकि भारत सरकार का आने वाले समय में दलहन का बहुत बड़ा योजना आने वाला है, तो इस तरह से जो कि जिस समय की बहुत ईजी है, तो ऐसे क्रॉप्स में खुद से ही किसान आगे आएँ, FPO आगे आएँ या अन्य किसान संगठन है वो सब आगे आएँ और ये संस्थान में आएँ, जानकारी लें, कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, कैसे किसानों के लिए काम करें कि किसान उनसे ज़्यादा आमदनी कमाएं। नमस्कार, आदाब। देखिए, हम यहाँ पर विष्णुगढ़ प्रखंड के नवादा पंचायत में हैं। यहाँ बता दूँ कि विष्णुगढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के यहाँ कार्यालय में यहाँ उपस्थित हैं और पीछे देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ICAR गौरिया कर्मा द्वारा निर्मित बीज का वितरण यहाँ पर किया जाना था और उस संदर्भ में वहाँ से अधिकारी भी यहाँ पहुँचे और किसानों को बहुत सारे गुण ऐसे सिखाए जो कृषि के लिए लाभकारी साबित होगा। और बता दूं कि SC/ST समुदाय के किसानों को मुफ्त यानी बीज विभिन्न प्रकार की मुहैया कराई जाती है। तो वहाँ से डॉक्टर्स आए हैं, वैज्ञानिक आए हैं, तो हम उनकी निश्चय से बात करेंगे। परिचय देंगे सर अपना। जी, मैं डॉक्टर प्रभात कुमार गुरु हूँ। मेरा विषय वस्तु विशेषज्ञ की बात करें तो फार्म मशीनरी एंड पावर का सीनियर वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ। यहाँ पर आज जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को अच्छे बीजों के प्रति जागृत करना एवं उन्हें कुछ मात्रा में बीज प्रदान करना ताकि वो अपने कृषि में अच्छी गुणवत्ता का बीज उपयोग कर सकें, अधिक पैदावार ले सकें। उनको विभिन्न विषयों से अवगत कराया गया। विभिन्न विषय वस्तु विशेषज्ञ के वैज्ञानिक यहाँ पर आए, उन्होंने अपना नॉलेज शेयर किया कि कैसे बीजों का बोना है, कैसे खेत तैयार करना है, कैसे बुआई करना है, कैसे फसल प्रबंधन करना है, उसमें कितना पानी देना है, कब कब पानी देना है। हमारे हॉर्टिकल्चर विशेषज्ञ ने बताया कि कैसे विभिन्न जो हमारे फसलों के इसके बीज हैं, अपने सब्जियों के बीज हैं, उनको कैसे प्रबंधन करना है एवं किस तरीके से उनको मैक्सिमम यील्ड हम लोग ले सकते हैं, इस तरीके के विभिन्न चीज़ों से अवगत कराया गया। लेकिन आप लोग बहुत पहले से इस क्षेत्र में मतलब काम कर रहे हैं जी, लेकिन बदलाव कैसा होता है? देखिए, बदलाव की बात करें तो किसान निश्चित रूप से ज़्यादा जागरूक हैं चीज़ों के प्रति एवं जो भी हम उनको अब बताते हैं तो वो भी हमको हमारी समस्या बताने लगे। अब वो धीरे धीरे हम लोगों के साथ जुड़ते जा रहे हैं। सीखना भी चाहते हैं। जी, सीखना चाहते हैं, बिल्कुल, और काम करना चाहते हैं। उन्होंने हर बीज के बारे में अच्छे से जानकारी ली। पहले ये देखने में आता था कि प्रायतः मतलब किसान उतना हम लोगों से जुड़ता नहीं था, उतने आसानी से पूछता नहीं था, थोड़ा डिफरेंसेस थे हम लोगों के बीच। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे और बढ़ेंगे, निश्चित रूप से
और हम लोग साथ में जुड़ते जा मिलकर रहे हैं, काम करेंगे, मतलब इस जुड़ते तरह जा से रहे हैं। काम होता जा जी रहा जी है। जी। और इस बार आने उन्होंने वाले- एश्योरेंस दिया है कि हमको हमारे फ़ोटोज़ भी शेयर करेंगे वो। अच्छा। सभी किसानों को कहा गया है कि वो अपने बीज लगाएं, बीज के साथ कि ऐसा खेत- उनके खेत फसल में में खड़े अंतर आ होकर रहा के हाँ मतलब एक सेल्फी हाँ फोटो जी, ये सेल्फी फ़ोटो इस तरीके का कुछ मुहिम चलाएं। हम एफपीओ से भी निवेदन कर रहे हैं अच्छा। कि इस तरीके की चीज़ें भी आगे लाएं कि किसानों को और अच्छा हम लोग योगदान दे पाएँ उनके साथ। चलिए सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद, जी। आप लोग यहाँ पर विजिट किए और लोगों को हर एक मतलब बारीकियों से अवगत कराया कि भाई खेती कैसी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रभात सर थे, आईएसआर गौरिया कर्मा से आए हुए थे और इनका कहना है कि भाई जब हम लोग शुरुआत यहाँ पर किए थे तो लोग थोड़े से हिचकिचा रहे थे कि सर लोगों से बात करने के लिए, डॉक्टर से, वैज्ञानिक से अपनी समस्या बता नहीं पा रहे थे कि भाई हमारे फसलें हम बोते हैं लेकिन वैसे उपज नहीं हो पाती है, पैदावार नहीं होता है। अब धीरे धीरे सर का मानना है कि लोग अब सामने आ रहे हैं, हर जो भी समस्याएं होती है वो हमसे पूछने लगे हैं और जुड़ने लगे हैं। आने वाले समय में और भी बेहतर रिजल्ट होगा। डॉक्टर साहेब पाल हैं, उनसे हम थोड़ी सी जानेंगे। आइए ना सर, कि आपसे हम सर जानना चाहते हैं कि आप लोगों को समझा रहे थे और ख़ास करके यहाँ पर क्योंकि जानते हैं कि लोग धान और आलू और ये सब पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं और आलू का ये होता है कि बुआई तो करते हैं लेकिन फसल वैसी नहीं हो पाती है, उसमें कुछ त्रुटियाँ रह जाती। लोग तो पुराने हिसाब से करते हैं लेकिन पौधा मर जाता है। तो आप एक टेक्निक बता रहे थे, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बता दें ताकि लोग भी जागरूक हो जाएंगे। देखिए, जो हमारे यहाँ पे गर्मा आलू जिसको बोलते हैं, बरसात ख़त्म होने के बाद ही जो आलू लगाया जाता है, जी जी। तो उसमें कुछ दिक्कतें आते हैं। जैसे कि ऐसे टाइम पे हम लोगों को जो हमारे किसान बंधुए हैं, भाई बहनें, तो वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर डीएपी और यूरिया पे ज़्यादा फोकस करते हैं जब खाद डालते हैं। जी जी। लेकिन हम लोगों का जो एक और प्राइमरी न्यूट्रिएंट बोलते हैं हम लोग, जो खाद हमें डालना चाहिए वो है पोटाशियम, जिसको हम लोग बाज़ार में म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से उपलब्ध है। तो कई बार हम लोग उसको छोड़ देते हैं। अभी पौधे के अगर जो उत्तम वृद्धि हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, इतने तमाम 17 न्यूट्रिएंट एलिमेंट पौधे को चाहिए रहता है। तो पोटाशियम का जो ज़रूरत है कि हमें पोटाशियम डालना चाहिए, क्योंकि इससे जो आलू, जैसे आलू के जो पौधे हैं वो भोजन कहाँ बना रहा है, पत्तियों में, पत्तियों से भोजन बना करके वही भोजन स्टोर हो रहा है, एज अ गोडाउन बोल सकते हैं, वो आलू के कंद में हो रहा है। तो पोटाशियम अगर आप डालेंगे उचित मात्रा में तो ये जो पत्तियों में भोजन बन रहा है और जो आलू का ग्रोथ है वो सुनिश्चित होगा, बहुत जल्दी आलू का ग्रोथ होगा। और दूसरा चीज़ एक करता है पोटाशियम डालने से, जो हम लोग बोलते हैं रोग प्रतिरोधी जो क्षमता है या कीड़े मकोड़ों के प्रति जो प्रतिरोधी क्षमता है, पोटाशियम उसको काफ़ी मात्रा में सुधार करता है। मतलब पौधे को और ज़्यादा ताकतवर या फिर अंदर से तंदुरुस्त बनाता है ताकि उसमें बीमारी कम लगे। और दूसरा सर, जो ठंडी के मौसम में जो पाला जो मार देता है, हाँ जी, जब कोहरा पड़ता है उसमें हम लोग उसका एक ना ये थोड़ा पछेती झुलसा बोलते हैं, लेट ब्लाइट बोला जाता है। उसमें एक फफूंदी होता है फाइटोप्थोरा नाम से, तो वो फफूंदी करता है। जब इसीलिए कोहरा पड़ने लगता है या कुआसा आने लगता है तब किसान को जागरूक होना है। और हम लोगों को, किसान को वही हम लोग जागरूक करना चाह रहे थे कि कुछ जब ये बीमारी आती है तो 1-2 पौधे से ही ये शुरुआत होता है। अच्छा। और बहुत जल्द, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर पूरे खेत में फैल जाता है। इसको रोकने के लिए हमें और ज़्यादा जागरूक होना है। जैसे ही हमारे खेत में 1-2 पौधे में ये बीमारी दिखे, सबसे पहले तो वो पौधे को हमें कबाड़ देना है, कबाड़ के फेंकना है। और दूसरा चीज़ क्या करना है, जैसे कि कुछ फंगीसाइड्स हैं, जैसे फफूंदीनाशक है, मेटालेक्सिल और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है, साइमोक्सानिल और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है, फॉसिटाइल एल आता है, डाइमिथामॉर्प आता है। तो जैसे मेटालेक्सिल मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन या साइमोक्सानिल मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन हुआ तो इनका डोज है 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर, 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर। उसका छिड़काव करना है हमें 14 दिन या 15 दिन के अंतराल में। ये जो दवाई है ये तो कहीं भी मिल सकती है? ये बाज़ार में उपलब्ध है, अलग अलग नाम से उपलब्ध है। मैंने जो अभी बताया वो है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल टेक्निकल नाम। तो इसके अलावा भी 2 और केमिकल है, फॉसिटाइल एल है, डाइमिथामॉर्प है। तो ऐसे केमिकल का जो ये 2 केमिकल का डोज है वो है 1 ग्राम प्रति लीटर। तो 4 में से जो भी बाज़ार में उपलब्ध है किसान इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं बोलूँगा, ध्यान रखना है कि एक ही केमिकल को अगर हम बारी बारी में इस्तेमाल करते रहेंगे, जैसे इस बार 3 बार स्प्रे किया, अगले साल स्प्रे किया, तो हो सकता है हमारा जो ये फफूंदी है इसमें जो रेजिस्टेंस बिल्डअप हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि रोटेशन में स्प्रे करने के लिए कि मेटालेक्सिल, साइमोक्सानिल एक बार अगर स्प्रे हो गया है तो अगला स्प्रे होना चाहिए कि ये डाइमिथामॉर्प या फिर फॉसिटाइल एल का, ताकि वो फफूंदी में उसका रेजिस्टेंस बिल्डअप ना हो। तो ज़्यादा दिन तक ये केमिकल मतलब ये रहे, इफेक्टिव रहेगा। जी सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया।
संगठन। साहब सर, और ये डॉक्टर साहब थे और इन्होंने बताया कि भाई आलू को जो पाला जो मार देता है, जैसे ठंडी के मौसम में ज़्यादा कोहरा, घना कोहरा होने के कारण, तो उससे बचाव कैसे कर सकते हैं, और दवाइयों का भी नाम इन्होंने बताया जो आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं और अपने फसल को बचा सकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इनके द्वारा ये जो प्रयास, छोटा सा प्रयास, धीरे धीरे देख सकते हैं कि रंग लाता हुआ। एक बार कैमरा घुमाइए कि कितना, तकरीबन 300 किसानों को बीज मुहैया कराई गई, और वो भी निःशुल्क तौर पर, मुफ्त में, ताकि किसान, गरीब किसान जो है वो खेतीबाड़ी करके तरक्की करे, उन्नत करे, अपना घर आजीविका चलाए। और ये बहुत अच्छी पहल है। और इसका साथ क्या कंधे से कंधा मिला करके यहाँ की विष्णुगढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड चल रही है, और इनके माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं, और सहयोग पूरा ISR गौरिया कर्मा का प्राप्त है। धन्यवाद। जैसे हम यहाँ पे पिछले 2 सालों से इनको बीज दे रहे हैं, तो इनके माध्यम से हमें ये फीडबैक मिलता है। कभी कभी समय समय पे हमारे संस्थान के भी लोग आते हैं, तो ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे किसान मेहनतकश किसान हैं, जागरूक भी हैं। तो इनको अगर सही गाइडेंस मिले तो ये लोग अच्छा कर सकते हैं। तो इसी के माध्यम से हम लोग FPO के माध्यम से और जो भी राज्य सरकार की जो मशीनरी होती है कृषि विभाग की, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, BTM, ATM, इनके माध्यम से हम लोग यहाँ पे बीज वितरण करते हैं। तो 2 योजना चलती है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परियोजना। उसके तहत हमारे संस्थान से मुफ्त बीज वो सैंपल के रूप में दिया जाता है, एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि लोग उसको लगाएं और उसको समझें कि सरकारी सिस्टम में भी जो बीज हैं वो अच्छी बीज हैं, और आज के नई वैरायटी हैं जो इस रीजन के लिए, इस क्षेत्र के लिए बनाई गई है। तो उस बीज का लोग लगाते हैं और उसका फीडबैक लेते हैं। कभी कभी किसी में अगर कुछ खराब भी बीज होती है तो ये भी हमें बताते हैं, तो हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं अगली बार देना। तो इनको अगर सही से ये मिले, प्रशिक्षण मिले, गाइडेंस मिले, और सही समय पर उचित इनको मार्गदर्शन मिले, तो ये लोग अच्छे से खेती करेंगे और यहाँ पर प्रोडक्शन लेवल बढ़ सकता है। तो इनके इस FPO के माध्यम से यहाँ पे वितरण हुआ है, और काफ़ी किसान यहाँ पे खुशहाल बताए जा रहे हैं। जो कुछ लोग लगा रहे हैं, ये काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हैं। लेकिन मैं सीधे सीधे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भी कुछ लिमिटेशंस होती है, हमें भी बीज की मात्रा कम है, और हमें पूर्वी भारत, क्योंकि ये संस्थान जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में जो खुला है, ये तो पूरे पूर्वी भारत के लिए है। तो धीरे धीरे करके हमें अपना क्षेत्र विस्तार करना है, सभी जगह जाना है। तो कम से कम यहाँ पे ये रहेगा आग्रह FPO से, किसानों से, कि कम से कम जो समझ गए कि ये अच्छी किस्में हैं, हमारे एरिया में ये सूटेबल किस्में हैं, तो इसका बीज अधिक से अधिक वो खुद खरीद सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को दे सकते हैं। तो इनसे इनका FPO के माध्यम से इनको इजीली समय पे मिल भी जाएगा, और जो भी प्रोडक्शन होगा, ये FPO का जो मेन बेसिक काम है कि कम लागत में बीज उपलब्ध करवाना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके फ़ायदा पहुंचाना। तो ये भी बहुत अच्छे से हो सकता है। तो ये हमारे यहाँ से तो कुछ सीमित मात्रा में मिलती है बीज इनको, क्योंकि उसमें ज़रूरत होती है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है। लोगों को जैसा ज़रूरत अगर पड़ी, डिमांड बढ़ा, तो यहाँ पर FPO से आकर के FPO से आके ये लोग मिल सकते हैं। हम लोग चूँकि अभी जो ये बीज दे रहे हैं, हम लोग अभी ऐसा संस्थान जो दिल्ली, जो देश का पहला संस्थान था, IRI पूसा नई दिल्ली में, तो हम लोग वहाँ से मंगवा के देते हैं। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, कम समय में होता है। तो हम लोग अभी यहाँ पे हजारीबाग में जो संस्थान है, तो वहाँ भी हम लोग धीरे धीरे सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ भी प्रोडक्शन होगा। प्लस हम लोग पार्टिसिपेटरी मोड में सीड प्रोडक्शन का यहाँ पे प्रोग्राम बन रहा है, ताकि आने वाले समय में किसान ही सीड बनाएं, और वही किसान सीड का हम लोग सर्टिफाई कर दें, और वही यहाँ पे लोगों को उपलब्ध हो पाए। तो ये भी हम मोड पे काम कर रहे हैं, उसकी भी योजना बन रही है, तो वो भी आने वाले समय में यहाँ पे अच्छा होगा। तो हम यही हमारा कहना है यहाँ के किसान को भी, चूँकि भारत सरकार का आने वाले समय में दलहन का बहुत बड़ा योजना आने वाला है, तो इस तरह से जो कि जिस समय की बहुत ईजी है, तो ऐसे ऐसे क्रॉप्स में खुद से ही किसान आगे आएँ, FPO आगे आएँ, या अन्य किसान संगठन है वो सब आगे आएँ, और ये जुड़े संस्थान से जुड़े संस्थान में आएँ, जानकारी लें, कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, कैसे किसानों के लिए काम करें कि किसान उनसे ज़्यादा आमदनी कमाएं। ये योजना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ठीक आ रहा है वहाँ से? हाँ, एक और देना।